हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रवेशिक ब्रांड में स्वागत है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन परसेंटेज से है, जो आईबीए से संबंधित कुछ सवाल है उससे देखेंगे। तो देखते हैं आईबीए के संबंधित सवाल क्या है। तो पहला सवाल है आईबीए से संबंधित। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% एक चैरिटी को दान दे दिया, शेष का 50% उसने बैंक में जमा कर दिया। यदि अब भी उसके पास 22,500 रुपए शेष हो तो उस व्यक्ति की आय कितनी है, ये हमें बताना। जब भी बच्चों इस तरह के सवाल दिखेगा तो हम सपोज कर लेंगे उस व्यक्ति की आय कितनी रही होगी, यक्स रही होगी। फिर उसने कुछ जब दान दे दिया तो उसके पास कुछ बचेगा, वही हमारी शेष हो जाएगी। फिर कह रहा है कि जब शेष का उसने कुछ बचा दिया तो शेष को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 अपने आप में काउंट करेंगे, लेकिन सपोज कर लेंगे 100। फिर उसका उसने कुछ दान दे दिया तो कुछ तो बचेगा, और उसी के बराबर जितना बचा हुआ रुपया होता है बराबर कर देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% एक चैरिटी को दान दे दिया और शेष का 50% उसने बैंक में जमा कर दिया। यदि अब भी उसके पास 22,500 रुपए शेष है। कितने रुपए शेष है, 22,500 रुपए। तो उस व्यक्ति की आय कितनी है, हमें बताना है। व्यक्ति की आय कितनी है, तो सपोज कर ले व्यक्ति की आय कितनी थी, यक्स। कह क्या रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का कितना चैरिटी को दान देता है, 10%। जब 10 चैरिटी को दान दे दिया तो बचेगा व्यक्ति के पास कितना, 90%। हमेशा गणना किस पे की जाती है, परसेंटेज में 100% पर की जाती है। फिर कह रहा है शेष का 50%। अब शेष को ही अपने आप में क्या सपोज कर लेंगे, 100। जब शेष का कितना परसेंट दान बैंक में जमा कर दिया, 50, तो बचेगा कितना, 50% का 50%। चाहे का लिखिए या मल्टीप्लाई लगा दीजिए, का 50% जब बैंक में जमा किया तो बचेगा कितना, फिर 50 बचेगा। और उसके पास बचा कितना, रुपयों में कितना बचा, परसेंट में क्या बचा, शेष का 50%। तो शेष का 50% कितना हो जाएगा, 50 बचेगा। और उसके पास रुपयों में कितना बचा, 22,500। इसी के बराबर कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देख लेते हैं सॉल्व करके। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है बच्चों, 100 आ जाता है। तो यहां भी परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर कर देंगे 22,500। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं ऐसे। देख लीजिए कितना आसानी से कट गया। ये यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100 आ गया। फिर यहां से काटेंगे इसको, 9 दूनी 18, 4 आया कैरी, 9 बचे 45 आ गया। कितना लिख सकते हैं, यक्स बटा 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2000 बराबर 25। आपस में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा बच्चों, 50,000। तो उस व्यक्ति की आय कितनी थी बच्चों, 50,000। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये में मैच कर रहा है। फिर से देख लेते हैं इस सवाल को, दोबारा समझ लेते हैं, ना समझ में आया हो कैसे करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो हम सपोज कर लेंगे तुरंत यक्स टोटल, और उसी का जितना वो दान दिया तो कुछ बचेगा। फिर चैरिटी में दान दिया तो कुछ भी बचेगा, बैंक में जमा करेगा तब भी कुछ बचेगा। और जितना ये सब उसका जो बचे, जितना पैसों में दिया रहता है उसके तुरंत बराबर कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 10% एक चैरिटी को दान दे दिया। हमें बताना क्या था, व्यक्ति की आय बताना था। जैसे दिखा कि हमें व्यक्ति की आय बताना है तो वैसे तुरंत हमने सपोज कर लिया व्यक्ति की आय यक्स। और यहाँ पर हमें एक वर्ड दे रखा है, उसके पास इतना बचे थे, तो हमें बचा वाला निकालना है और खर्च करने वाले सभी को हटा देना है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बचत। तो बचत के बारे में सोचेंगे और खर्च को रिमूव कर देंगे। तो उसने कितना दान दे दिया, 10%। तो जब आय का 10% उसने खर्च कर दिया तो बचेगा उसके पास कितना, 90%। समझ में आया बच्चों, जब 10% खर्च कर दिया या चैरिटी को दान दे दिया तो उसके आय का कितना बचा, उसके पास 90% बचा। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि शेष का, अब उसके शेष कितना बचा, यक्स का 90% शेष बचा।
अब उसका भी 50% उसने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। जब 50 जमा कर दिया तो बचा कितना उसके पास 50%, क्योंकि गणना हमेशा 100% पर की जाती है, सपोज कर लेते हैं। और उसी का मान कितना था हमारे पास 22,500। और जब इसी को सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ गया x बराबर 50,000। तो उस व्यक्ति की आय कितनी थी 50,000। समझ में आया बच्चों? तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का, सेम वही क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना प्रतिशत 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% कहाँ खर्च करता है, अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। ये अब भी उसके पास कितना बच रहे हैं 15,000 बच रहे हैं। तो व्यक्ति की आय कितनी थी, हमें क्या बताना है, व्यक्ति की आय। देखते ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन पहले ही के तरह है। तो कैसे बताएं करना है, जैसे भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सपोज कर लेंगे उस व्यक्ति की आय कितनी है x, और कितना खर्च कर रहा है भोजन पर 20%। तो बचेगा कितना जब 20 खर्च कर दिया, आय का 80% बच्चा। और फिर शेष, अब यही को इसी को शेष मान लेंगे और इसी 80 को अपने आप में 100 काउंट कर लेंगे 100%। और शेष का कितना खर्च किया, अन्य घरेलू मदों पर 25%। तो जब इसी को 100 काउंट कर लेंगे मान लेंगे तो कितना बचेगा उसके पास का 75%, या मल्टीप्लाई 75%। और इसी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 15,000 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों 15,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे फर्क क्या आ जाता है 100 आ जाता है, और 15,000 के बराबर कर देंगे। 0 से 0 काट देते हैं, 75 दूना बच्चों 150, और ये 2 0 बच गया यहाँ पर, ऐसे उतार लेते हैं। 25 अट्ठे बच्चों 200, काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा 1/1000 बराबर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 25,000। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये। हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा आंसर क्या है, ये बराबर x बराबर 25,000, अर्थात उस व्यक्ति की आय कितनी रही होगी बच्चों 25,000। फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखेगा कि कुछ पर खर्च करता है, कुछ राशि कुछ पर खर्च करता है, और कुछ उसके पास बच भी जाता है, तो उसकी आय बतानी हो, इस तरह कभी भी क्वेश्चन करे तो उसकी आय को x सपोज कर लेंगे, और जितना कह रहा है खर्च किया उतना हमेशा निकालते चले जाएंगे, और जितना बाद में बचा हुआ उसके बराबर कर देंगे। देखिए क्या किया, हमसे कह रहा था आय का 20% खर्च किया, तो बचा कितना 80%। फिर कहा शेष का 25%, तो 25 खर्च किया तो कितना बचा 75%। इस और किसने के बराबर कर दिया, कह रहा है 15,000 के बराबर है, इनके 15,000 शेष बचे, तो 15,000 के बराबर कर दिया। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो समझ में आया बच्चों कैसे करना है क्वेश्चन को। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपए का बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी थी। सिंपल सवाल है, सेम उसी तरीके से कह रहा है कि उसकी कुल आय कितनी थी। सपोज किए उसकी कुल आय x थी, कितना मकान पर खर्च कर रहा है 20%, और हमें यहाँ अंत में कितना रुपए में क्या दे रखा है बचत दे रखा है। अंत में क्या दे रखा है बचत, क्या दे रखा है बचत। जब 20% मकान पर खर्च कर दिया तो उसकी बचत क्या रही होगी 80%। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर कह रहा है शेष का 70%, शेष का 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 30%। कितना बचा
30%, परसेंट हटाए तो नीचे क्या आ गया 100, और उसका रुपयों में कितना के बचत के बराबर दे रखा है 3600 के बराबर दे रखा है। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0 काट दिया। देखिए कैसे और काट लेते हैं, 3 यहाँ 12 कट जाएगा, और 2 से काटते हैं, देख लीजिए 4 दूनी 8 और 4 3 12, और 50 ये हो गया काटे, तो यक्स पर गुणे 1/5000 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यक्स बराबर 15000, यक्स बराबर कितना आ गया 15000, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या है आंसर। अर्थात उस व्यक्ति की जो आय थी कितनी थी 15000। कैसे किए तुरंत देखते हैं, समझ में आ जाना चाहिए हमें क्या करना है। जैसे यहाँ एक वर्ड मिला कि बचत करता है, किसमें रुपयों में, और यहाँ हमें क्या ज्ञात करनी थी आय कितनी है, तो हम समझ गए हमें आय ज्ञात करनी है और रुपये में बचत दे रखा है, और खर्च कर रहा है, कितना खर्च किया 20%, तो बचाएगा कितना 80% आएगा। फिर कह रहा शेष का कितना खर्च किया 70%, तो बचाएगा कितना 30%, और यही टोटल बचत कितने के बराबर है 3600 के बराबर है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो बच्चों क्लास कैसी लगी, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।